नमस्कार। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज आपको पता ही है, जैसे क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो आसपास की दुनिया में भी कितनी बार हम वो चीज़ें ढूंढते भी हैं या ऑब्ज़र्व भी करते हैं। ऐसा ही जैसे मैंने काफ़ी दिनों से देखा लोगों में। यूजुअली जैसे लोग क्या करते हैं, शिकायत करते हैं कि ना यार, मुझे इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये मैं सिर्फ वर्क प्लेस की नहीं, मतलब मैं ऑल ओवर, जैसे चाहे वो घर की बात हो या एक लड़की के ससुराल की बात हो या कोई भी जगह हो, चाहे लड़के के ही घर, कोई भी, मतलब इट्स नॉट अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट्स अबाउट ओनली ह्यूमन। तो अक्सर मतलब ऐसा होता है कि जब आप खुद दबने को तैयार होते हो या प्रेशराइज के, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि अब मजबूरीवश कहिए, व्यवहार के चलते कहिए या रिलेशनशिप के चलते, जो भी है, मतलब आप क्योंकि यहाँ पे सेट कर लेते हैं कि हो सकता है भले ही आपको पता है कि आप सही हैं, या गलत के केस में भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं कि आपको पता है कि मैं गलत हूँ। उस केस में भी आप उसका प्रेशर लेके और सामने वाले को बताना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर आप सही हैं उस केस में फिर भी आप झेल रहे होते हैं। तो जो ये दबाव होता है, ऑब्वियस ही बात है, तभी होता है एक इंसान के अंदर जब इंसान खुद चाहता है उस दबाव को झेलना या हमेशा दबे कुचले रहना। ये फैक्ट है। तो बेसिकली ये है कि कभी भी अपने हम इस चीज़ को कैसे हटा सकते हैं, मेनली कंक्लूज़न ये है, या अपनी लाइफ से कैसे वो करें कि हमारा जो माइंड है वो फ्री रहे, हम सही होते हुए भी किसी के प्रेशर में ना आए। तो इसका सबसे अच्छा यही है कि अपने दिमाग में रोज़ यही फीड कीजिए। आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि मैं सही हूँ, और अगर मैं किसी, देखिए हर टाइम हर इंसान सही नहीं हो सकता, मैं हमेशा सही नहीं हूँ, ठीक है। ये खुद कृष्णा जी भी कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप डेली जो कर्म कर रहे हैं वो सबके सब सही हो या सभी की भलाई के लिए। जैसे आपने सुना भी होगा कि एक इंसान सबको खुश नहीं रख सकता, और अगर वो कोशिश कर रहा है सबको खुश रखने के लिए, कि वो, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को और काफ़ी चीज़ों को दबा रहा है, और अंदर ही अंदर जब स्ट्रेस हो जाता है, आप जानते ही हैं ऑलरेडी, वो हमारी हेल्थ के लिए कितना घातक होता है। स्पेशली इन केस ऑफ मेल, कल मैं यही कह रही थी, क्योंकि जो मेल्स में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं, सुसाइड केसेस भी, आप फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा, फैक्ट्स के साथ एविडेंसेस पढ़ लीजिएगा। उसका रीज़न ही यही है कि हम अंदर ही अंदर उन चीज़ों को दबा के रखते हैं। हमें लगता है हम इसके साथ भी खुश, मतलब इसको भी खुश रख लेंगे, इसको भी और उसको भी। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो बेसिकली अपने दिमाग में ये सोचिए, एनालिसिस कीजिए कि व्हाट इज़ राइट इन दिस सिचुएशन एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड ऑब्वियसली हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए ताकि कभी लाइफ में गिल्ट ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो आप एटलीस्ट रियलाइजेशन होनी चाहिए। भगवान यही कहते हैं कि अगर आपने गलत किया इट्स फाइन, बट पश्चाताप तो होना ही चाहिए। तो कभी दबकर ना रहें, एनालिसिस कीजिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। पॉसिबल नहीं है बट वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड। मैं तो खैर न्यूट्रल स्टेट का ज़्यादा मतलब बिलीव करती हूँ। न्यूट्रल इन द सेंस कि ना खुशी ना गम, जो एकदम पीस की तरफ हमें ले जाए, दैट इज़ द बेस्ट वन। क्योंकि खुश होंगे तो दुख तो यूं भी आना है, और दुखी होंगे तो सुख भी आना है। इच्छाएं हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगी। एनीवेज, ये सब चलता रहेगा। अपना ध्यान रखिए और प्रेशर में मत रहिए। थोड़ा सा मतलब बिंदास होकर ज़िंदा रहिए। ठीक, थैंक यू सो मच।